वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 में ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि होता क्या है तो आप इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ही समझते हैं। तो देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन एक रिजर्व होता है, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड, मतलब अलग रख देते हैं, आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट टू मीट द पॉसिबल लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्सीडेंट अकर, ठीक है। तो दैट मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक रिजर्व होता है जो कि क्रिएट किया जाता है। किसमें से क्रिएट किया जाता है? फर्म्स के प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है टू मीट द पॉसिबल लायबिलिटी। लायबिलिटी किसमें क्यों कैसे अराइज हो सकती है? अगर किसी जो वर्कमैन है उसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो ड्यू टू पॉसिबल लायबिलिटी। बट आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो क्या केसेस होते हैं जब हम इसके ये देख रहे हैं, आप 5 केसेस हैं, तो इन केसेस में हम किस किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे तो यही हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 6। मैंने इलस्ट्रेशन इसलिए लिया है क्योंकि इस इलस्ट्रेशन में पूरे 5 केस दिए गए हैं जो इससे रिलेटेड हैं और क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट था। आपको मैं अगर ये इलस्ट्रेशन 6 करा देती हूँ तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बोला है, राम, श्याम और मोहन प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं किस रेशियो में? 4:3:2 में डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स। बट उन्होंने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया है कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखना है? 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट 31 मार्च, यानी कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पहले की आपकी बैलेंस शीट है। ओके, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि आपने रिजर्व कितना क्रिएट किया है? 90,000। केस 1 में देखिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एज टू क्लेम इज गिवन, तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि कोई क्लेम अराइज ही नहीं हुआ है। केस सेकंड क्या कहता है? व्हेन देयर इज नो क्लेम, तो दैट मींस दोनों ही बातें सेम है हमारे लिए, तो इन दोनों में जो एंट्री होंगी वो क्या होंगी? आपकी सेम ही होंगी। तो केस 1 और केस 2 में क्या होगा? तो कभी भी कोई हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, अगर वो आपका कोई क्लेम भी अराइज नहीं हुआ है तो आपको रिमेम्बर करना रखना है, यानी आपको याद रखना है कि वो जो क्लेम है, वो जो आपका रिजर्व है, वो पार्टनर्स में किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो केस 1 एंड 2 की सेम एंट्री होगी। तो एंट्री क्या होगी? आप रिजर्व को बांट रहे हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2। पार्टनर्स को किस रेशियो में डिवाइड होगा? ओल्ड रेशियो में। तो 2 राम, 2 श्याम और 2 मोहन। हमें कहीं भी नहीं दे रखा है कि यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग है, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि हम क्या मान के चलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो ये क्या हो जाएगा? राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट और मोहन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपके रिजल्ट कितना था? 90,000। इसमें से आपने कुछ भी यूज नहीं किया है तो पूरा का पूरा 90,000 किस में बढ़ जाएगा? आपका पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो क्या है? 4:3:2। तो 40,000, 30,000 एंड 20,000। अब देखिए हमारा केस थर्ड क्या है? व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। तो दैट मीन्स आपके पास 90,000 का तो रिजर्व था, उसमें से कितने का क्लेम अराइज हो गया? 45,000 का। तो ये तो आपको क्लेम देना होगा। तो बाकी अब हमारे पास जो रिजर्व बचेगा 45,000 का आफ्टर क्लेम, वो हम किस में डिवाइड कर देंगे? वो पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो देखिए केस 3 की क्या एंट्री होगी?
देखिए केस 3 में सेम आप वही चीज करेंगे, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो आपका रिजर्व कितना था 90,000 का, 90,000 टू, बट अब आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है तो लाइबिलिटी क्या होती है आपकी क्रेडिट, तो टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितना क्लेम अराइज हुआ है आपका 45,000। अब आपके पास कितना बचा है 45,000 बचा है, 90 में से 45 आपकी लाइबिलिटी अराइज हो गई, तो किस में बटेगा, टू राम। मैं कैपिटल अकाउंट नहीं लिखती हूँ, आप अपने आप इसमें समझ जाइए, मैं ऊपर लिख चुकी हूँ, टू श्याम और टू मोहन। देखिए कितना आएगा आपका 20,000, 15,000 एंड 10,000। किस रेशियो में डिवाइड होगा, मैंने पहले बताया था ओल्ड रेशियो में। तो ये आपका क्या हो गया केस नंबर 3। अब आ जाते हैं हम केस नंबर 4 पर। केस नंबर 4 में देखिए क्या कहा है कि आपको जो क्लेम है वो कितना राइज हुआ है 99,000। आपके पास रिजर्व केवल 90 था, बट क्लेम कितना हो गया 99,000। ओके, तो देखिए इस वाले को हम किस तरीके से करेंगे। तो आप देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो आपके पास रिजर्व कितना था केवल 90,000 और क्लेम कितना क्रिएट हुआ 99,000। ये कितना था आपके पास 99,000। तो 9,000 से आपका क्या हो गया है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो कभी भी हमारी कोई लाइबिलिटी बढ़ती है या कम होती है तो हम उसे किस अकाउंट से करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। दिस कंसेप्ट इज न्यू फॉर यू, तो इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। तो अब आप एक बात देखिए, पार्टनर्स को अगर वो क्लेम यूज नहीं हो रहा है, रिजर्व यूज नहीं हो रहा है, तो आप उन्हें क्या देते थे, उनको बांट देते थे वो रिजर्व। अब इसी तरीके से अब क्लेम जो आपका रिजर्व है वो क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, तो भी अब इसको कौन बियर करेगा, पार्टनर्स ही बियर करेंगे। तो दिस इज केस 4 की ए एंट्री और दिस इज बी एंट्री। तो जो लॉस हो रहा है दैट इज 9,000 का, वो कौन बियर करेगा, ओल्ड पार्टनर्स करेंगे। पार्टनर्स तो ओल्ड ही है इसमें, खैर पार्टनर्स करेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो नाम क्या थे आपके, राम, श्याम, राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। तो कितना आपको लॉस हो रहा था 9,000 का, वो कौन बियर करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे इन ओल्ड रेशियो। देखिए 4,000, 3,000 एंड कितना आ गया आपका 2,000, क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो कितना था 4:3:2। ये आपका 9,000। अब हमारा लास्ट केस है। लास्ट केस क्या था आपका, देखिए जरा, लास्ट केस है आपका कि आपका जो क्लेम निकल के आ रहा है वो 90,000 है। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, हम लोगों ने जितने का क्लेम, जितने का रिजर्व क्रिएट किया था उतने का ही क्लेम है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा और हमें पार्टनर्स को देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखिए इसकी क्या एंट्री होगी, ये आपका लास्ट केस है, केस नंबर 5। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो कितना था हमारे पास, रिजर्व भी 90,000 था और हमारी लाइबिलिटी भी कितनी हुई है 90,000 की हुई है, कुछ बचा ही नहीं है पार्टनर्स को देने के लिए, तो ये हमारी एंट्री यहीं पर खत्म हो गई है। तो अब हम समझ गए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या था। वर्कमैन कंपनसेशन एक रिजर्व होता है जो कि अलग निकाल के रख दिया जाता है, यानी सेट असाइड कर दिया जाता है, अलग अलग निकाल के रख दिया जाता है आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट्स to meet possible liability on account of any accident, ठीक है, that may happen to workman or company's workman, ठीक है। तो ये आपके अराइज हो भी सकते हैं क्लेम और नहीं भी हो सकते, कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हमने सारी पॉसिबिलिटीज इस क्वेश्चन में पढ़ी। दिस इज इलस्ट्रेशन ऑफ योर बुक, केस 5 में ये सारी पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे रिजल्ट का, जैसे कि हमने बोला था एक हम लेंगे IFR का, ओके।
तो सबसे पहले हम आईएफआर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या बोला जा रहा है। पहले अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। हम लोगों को पता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है बैलेंस शीट में कॉस्ट पर दिखाई जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। सेम जैसे आपने वर्कमैन कंपनसेशन में पढ़ा था वैसे ही था। तो ये भी क्या होता है, एक रिजर्व होता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व set aside out of firm's profits to meet the fluctuation in market price of investment। इसमें भी सेम वही कंसेप्ट रहेगी, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। ये आपकी टीएस रिवाल का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये मैंने क्वेश्चन लिया है क्योंकि इसमें सारे केसेस आ गए हैं, तो आप आराम से कोई भी पॉसिबिलिटीज आएगी आप कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स कितने थे उनके, इक्वली थे, और डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन दी रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक। तो अब इन्होंने ये बोला है, अब इसमें हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी, 4 लाख, और रिजर्व हमने क्रिएट कितना कर रखा है, 60,000। पहले तो मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है इसकी, ठीक है। सेकंड में मार्केट वैल्यू कितनी है, 4 लाख। तो देखो दोनों ही केस सेम है, ध्यान से अगर आप देखेंगे मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो हमने यही माना कि इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वही मार्केट वैल्यू की, दैट मीन्स 4 लाख। पार्ट 2 में भी कहा गया है कि मार्केट वैल्यू क्या है, 4 लाख, और हमारी कॉस्ट भी क्या है, 4 लाख। तो इसका मतलब मार्केट फ्लक्चुएशन से कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो हमारी कॉस्ट के बराबर है। ओके, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, दैट मीन्स ये रिजर्व हमने क्या किया, टच ही नहीं किया। तो जब ये आपने रिजर्व टच नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे किस रेशो में, पार्टनर्स के ओल्ड। केस 1 एंड 2 की क्या एंट्री होगी, देखते हैं। केस 1 एंड 2, देखिए आईएफआर हमारा कितना है, आईएफआर यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2। कौन कौन है, नितिन, 2 तरुण और 2 अमन। नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट एंड अमर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में बढ़ते हो रिजर्व्स आपके, ओल्ड रेशियो में। तो ये आपका कितना था, 60,000। ओल्ड रेशियो कितना हो गया, 20। इक्वल था तो इक्वल रेशियो में ये डिवाइड हो जाएंगे आपके। तो ये आपका केस 1 एंड 2 हो गया। इसमें आपकी जो मार्केट वैल्यू गिवन नहीं थी, और अगर मार्केट वैल्यू गिवन थी तो हमारी कॉस्ट के इक्वल थी, दैट मीन्स हमें रिजर्व यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वो रिजर्व किस में डिवाइड हो जाएगा, आपका पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का केस हमारा थर्ड क्या कह रहा है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000, यानी कि जो मेरा एसेट अपने मतलब इन्वेस्टमेंट की है 4 लाख की, अब वो 4,24,000 की हो गई है। तो ये तो आपका फायदा हो गया। तो जब फायदा हो गया तो आप आईएफआर तो यूज नहीं करेंगे, तो उस आईएफआर को आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए थर्ड एंट्री किस तरीके से होगी। थर्ड एंट्री का ए पार्ट में बता रही हूँ। पहले आपका एज इट इज हो जाएगा जैसे केस 1 और 2 में की है। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू नितिन, टू तरुण और टू अमन। कैपिटल अकाउंट में डलेगा ये सब। तो 60,000, 20,000 एंड 2020। अब देखिए मार्केट वैल्यू हमारी 4,24,000 की हो गई है, जबकि हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 4 लाख की। तो यानी कि मेरे एसेट कितने से बढ़ गए, 24,000 से। तो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाले में वर्तमान में कंपनसेशन में, अगर आपका एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं तो किस अकाउंट के थ्रू होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू होंगे। तो देखिए किस तरीके से होगा। तो बी पार्ट, इसी के बी पार्ट की एंट्री होगी आपकी, के बी पार्ट की। आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितने से बढ़ा आपका, 24,000 से। तो 24,000
तो आपका रिवैल्यूट करने पे जो 24,000 प्रॉफिट हो रहा है किसमें बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। तो इसके सी पार्ट की एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जो आपका 24,000 का प्रॉफिट था वो डिवाइड हो जाएगा किसमें, टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट और टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। तो 24,000 का प्रॉफिट था, किस रेशियो में जाएगा, इक्वल, तो 8,000 8,000 एंड 8,000। तो ये आपका केस नंबर 3 कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू 3,70,000। देखो कॉस्ट कितनी थी मेरी इन्वेस्टमेंट की, 4 लाख, बट उसकी मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी, 3,70,000। तो दैट मीन 30 लाख का मेरा असेट कम हो रहा है। तो इसके लिए मैंने कौन सा रिजर्व क्रिएट कर रखा था, IFR। तो अब हम यूज करेंगे IFR। किस तरीके से यूज करेंगे, देखिए कितना की थी, 3,70,000। देखिए आप इसकी एंट्री किस तरीके से होगी। फोर्थ केस है आपका, तो आपका IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट था, कितने का था, 60,000 का था। टू, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई है हमारी, 4 लाख की थी, अब हो गई है 3,70,000 की। दैट मीन टू इन्वेस्टमेंट 30,000 तो हमने इसमें से ले लिया। तो बाकी का अब हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो हमारे ओल्ड पार्टनर्स कौन से थे, ये आपके थे नितिन, तरुण एंड अमर। टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू अमर और टू तरुण। तो रेशियो इनका इक्वली था, तो 30,000 को आप इक्वली बांट देंगे, 10,000 10,000 एंड 10,000। अब हम देखते हैं कि हमारा फिफ्थ केस क्या था। तो हमारा फिफ्थ केस था, मार्केट वैल्यू हो गई 3,10,000। तो हमारी यानी 4 लाख से 3,10 यानी 90,000 से कम हुआ है। तो देखिए किस तरीके से एंट्री होगी इसकी। ये आपका लास्ट केस है। तो IFR अकाउंट डेबिट, आपके पास फ्लक्चुएशन को कवर करने के लिए केवल कितने थे, 60,000, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कितने से हो रही है, कम, 90,000 से। तो बाकी का ये 30,000 क्या हो जाएगा, आप किस में से निकालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये जो 30,000 का आपका लॉस हो रहा है, ये किस में डिवाइड होगा, ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट की ए एंट्री और ये आपकी बी एंट्री। तो किस तरीके से होगा, नितिन था, नितिन तरुण नंबर। तो नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट एंड अमर्स कैपिटल अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितने का हो रहा है आपको लॉस, 30,000 का हो गया था, और इवेल्यूट करने पर तो किस में डिवाइड होगा, इक्वल रेशियो में, यानी 10,000 10,000 एंड 10,000 डेबिट डेबिट डेबिट। अभी आप यहाँ पे लिख सकते हैं नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट और अमर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए अब आप अपनी TS ग्रेवाल के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर आप क्या कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। ये आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। स्टे सेफ।